बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन से देखो तो आसमान लगता है, जमीन से देखो तो आसमान लगता है। चमकता आसमां पे 14वीं के चांद को देखो, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। चमकता आसमां पे 14वीं के चांद को देखो, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। रब की शान देखना चाहते हो? कहने वाले ने कहा दोनों आलम में तेरे हुक्म को चलते देखा, इलाही दोनों आलम में तेरे हुक्म को चलते देखा, बिन तेरे हुक्म के पत्ता भी न हिलते देखा। तुम समझते हो हम किस तरह से जिंदगी को गुजारेंगे? अल्लाह अकबर। औलाद को देखकर, हालात को देखकर डर मत जाया करो, अपने रब के करम को देखकर कहा करो। और तुम्हारा ईमान बोलना चाहिए, तुम्हारे दिल से आवाज आना चाहिए कि इलाही दोनों आलम में तेरे हुक्म को चलते देखा, बिन तेरे हुक्म के पत्ता भी न हिलते देखा। और कौन कहता है कि दुश्मन नहीं जीने देता? अरे गोद फिरौन मूसा को पलते देखा। ए शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि दुश्मन नहीं जीने देता? गोद फिरौन मूसा को पलते देखा। अल्लाह अकबर जमाना कह रहा था, नजूमियों ने कहा था अल्लाह अकबर। उस नमरूद वो फिरौन अल्लाह अकबर मूसा को मिटाना चाहता था, मूसा को कत्ल कराना चाहता था, लेकिन रब ने बता दिया नादान, अगर मूसा को मिटाने के लिए सारा जमाना लग जाए तो मूसा को मिटा नहीं सकता, इसलिए कि बचाने वाला उसका रब उसको बचाने वाला है। पता चला? इसलिए कभी मजबूर मत हुआ करो, जब कभी परेशान हुआ करो अपने रब को याद कर लिया करो। कसम खुदा की, जब कोई किसी का कोई सहारा नहीं होता। हाँ, तुमने कभी देखा होगा, बड़ी तेजी से मैं चाहता हूँ एक एक जुमला तुम्हारे जहनों में आना चाहिए। अल्लाह अकबर, गौर तो करे। कभी तुमने देखा होगा जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई बीमारी आती है, तो कभी भाई के पास जाकर कहते हो भाई मैं परेशान हूँ, भाई मैं बीमार हूँ। जब भाई तुम्हारा सहारा नहीं बनता, जब बीमारी बढ़ती है तो बड़े हकीम डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन जब सब आसरा टूट जाता है, जब भाई साथ नहीं देता, जब बाप तुम्हारा साथ नहीं देता, जब डॉक्टर कहता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो दिल पे हाथ रख के बता, तेरा दिल कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, उसका मदीने वाला मुस्तफा होता है। जिसका कोई नहीं होता, जब बाप बेटा रिश्तेदार यार साथ छोड़ देते हैं तो दिल कहता है ये दिल अल्लाह ने जज बना के भेजा है, ये दिल तेरे दिल के अंदर, तेरे सीने के अंदर जो दिल रखा है ना, ये जज है जज। ये तुझे रास्ता दिखाता है, ये तेरी रहनुमाई करता है, लेकिन तेरी अकल इस दिल की सुनने नहीं देती। जब तू गुनाह की तरफ जाता है, दिल कहता है गुनाह मत कर, अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन अकल कहती है चोरी करेगा तो माल मिलेगा। ये जहन तेरे दिल को, तेरी आवाज को सुनने नहीं देता। लेकिन आज जिस गोश की महफिल में बैठे हो, अल्लाह अकबर, वो दिलों पे ऐसा राज करता है। तभी तो अल्लाह ने कुरान में कहा था कि तुम सच्चों के दामन को पकड़ लो, इसलिए कि सच्चों के साथ हो जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ में हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना बिलाल रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं समझ रहा था कि यहाँ नाती लोग सुनते, तकरीर नहीं सुनते, लेकिन लगा के सुनते हैं। नींद तो नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? मुझे माइक नहीं को नहीं चाहिए कि आवाज तेज करूं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मेरी आवाज से फर्क पड़ता है तो पड़ जाए, लेकिन कम से कम जो बोलूं वो तो समझ में आना चाहिए। मुझे रोजाना बोल करके अपना नाम नहीं करना, एक दिन बोलकर शरीयत का काम करना है। मुझे नबी का दीवाना बनाना है, मुस्तफा का पैगाम मुझे देना है। लेकिन आओ, जिस जगह बैठे हो ना, यहाँ आते ही हुसैन की याद आ जाती है। जिस जगह बैठे हो ना, यहाँ आते ही इमाम हुसैन की याद आती है, यहाँ आते ही करबला वालों की बात आती है। तो मुझे एक शेर मेरे ज़हन में आ गया, अगर सुनने के लिए तैयार हो तो मचल के कहो या हुसैन, या हुसैन। कसम खुदा की याद रखो, अभी सब ने तुमसे कहा कि हाथ उठाओ, लेकिन ये हाथ उठाना कोई ऐसा बात नहीं, ये मत समझना कि हाथ उतारे कौन सा फायदा हमारा हाथ उठाना, लेकिन नहीं, अगर तुमने हाथ उठाए ना, ये हाथ कल कयामत के दिन तुम्हारी गवाही देंगे। इस बात का ऐलान मैं नहीं कर रहा, रब का कुरान
कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमु, अल्लाह का कुरान कहता है कल मैदान क़यामत में, मैदान महशर में तुम्हारी मुंह पे मोहर लगा दी जाएगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे तुमने हाथों से क्या किया है, तुम्हारे कदम बोलेंगे तुमने कदमों से क्या किया है, तुम्हारी आंखें बातें करेंगी आंखों से क्या कहेगा। तो कुर्बान जाओ, अपने मुकद्दर पे नाज करो, जब कल क़यामत के दिन रब पूछेगा ये हाथ किसकी मोहब्बत में उठाए थे, तो मचल कर कहना इन हाथों को हमने कभी करबला वाले हुसैन के नाम पर उठाया, कभी बगदाद के गौस के नाम पर उठाया, कभी ख्वाजा के नाम पर उठाया, कभी बरेली के अहमद रजा के नाम पर उठाया। तो रब कहेगा तुमने उसके लिए हाथ उठाया था जिसके साथ रहने का मैंने तुमसे ऐलान किया था। कल क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन सकता है। जब ज़बान बंद होगी तो हाथ कहेगा मौला ये हाथ रात के 1 बजे भी हुसैन की मोहब्बत में उठ रहा था, ये हाथ रात के 1 बजे भी गौसे पाक की मोहब्बत में उठ रहा था। लेकिन बात लंबी न निकल जाए, हुसैन की याद आती है इस मकाम पर खड़े होके, करबला वालों की याद आती है इस मकाम पर खड़े होके। तो मुझे याद आया अल्लाह अकबर शेर मेरे ज़हन में घूमने लगा। कहने वाले ने कहा अफजल है कुल जहां से, मेरी तरफ तवज्जो रखें, अल्लाह अकबर अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। पता चल गया लोगों, जो लोग चले गए तो चले गए, जो बैठे हैं बैठे हैं, ये मत समझना हम थोड़े रह गए, हम कम रह गए। अल्लाह ज्यादा को पसंद नहीं करता, अल्लाह मोहब्बत वालों को पसंद करता है। और बिलाल का ईमान कहता है जितने बैठे हैं इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, जितने बैठे हैं बगदाद के शहंशाह की मोहब्बत में बैठे हैं। तो फिर मुझे कहने दो अल्लाह ज्यादा को नहीं देखता, अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करने वालों को देखता है। मोहब्बतें रायगा नहीं जाएंगी, लेकिन यूं बात करूं तो बात भूल हो जाएगी। इस महफिल को सजाया है, 11वीं शरीफ के मौके की इस महफिल को सजाया गया है। इमाम साहब जुबैर जमाली साहब ने बताया कि 11वीं शरीफ के मौके पर प्रोग्राम रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ गौसे पाक की सीरत से कुछ हम हासिल करें। बस फातिहा लगाई, 10-20 रुपए का चंदा दिया, 150 रुपए खर्च कर दिए, इससे काम नहीं चलेगा। खाली हमने नियाज लगा दी, इससे काम नहीं चलेगा। असल हमें गौसे पाक की सीरत को देखना है, मेरे गौस ने दिया किया है, हमारे गौसे पाक ने दुनिया को पैगाम क्या दिया है। अल्लाह अकबर बड़ी तेजी से बताता चलूं, आओ तुम्हें बताऊं हम बगदाद वाले से मोहब्बत क्यों करते हैं, हम शहंशाह बगदाद से प्यार क्यों करते हैं। आओ समझाने के लिए आपको बताता चलूं। अल्लाह ने आपको हाथ दिए हैं, अल्लाह ने आपको ज़बान दी है, अल्लाह ने आपको आंखें दी है, अल्लाह ने आपको कान दिए हैं, अल्लाह ने सूंघने की सलाहियत दी है। अब आपसे कोई सवाल करे बताओ तो सही ये कान क्या काम करते हैं। कोई कहेगा हक बात और बुरी बात को पहचानने की सलाहियत ये कान करते हैं। और खुलासा बताता चलूं, ये कान हमें हिदायत देते हैं, अच्छाई भलाई की हिदायत हमें कान देते हैं। ये आंखें क्या करती हैं, तो कोई कहने वाला कहेगा ये आंखें हिदायत करती हैं, अच्छाई बुराई की पहचान किया करती हैं। फिर कोई कहेगा आखिर ये नाक जो सूंघते हैं जिससे खुशबू और बदबू की पहचान होती है, ये इंसान की हिदायत किया करती है। अब मुझे कहने दो, मैंने तसव्वुर के आलम में कहा ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जब तूने हिदायत के लिए हाथ दे दिए हैं, जब तूने हिदायत के लिए कान दे दिए हैं, जब तूने हिदायत के लिए आंखें दी है, जब तूने हिदायत के लिए मुझे ज़बान से बोलने की सलाहियत दी है, फिर तूने दिमाग किस लिए दिया है, फिर तूने मुझे दिमाग क्यों दिया है। जवाब मिलेगा बिलाल बात यह है, जब हाथ काम करना छोड़ दे तो दिमाग काम किया करता है, जब ज़बान फैसला करना छोड़ दे तब दिमाग बताता है फैसला क्या करना है। जब तेरी आंखें फैसला करना छोड़ दे, हिदायत देना छोड़ दे, तो तेरा दिमाग कहेगा करना क्या है। फिर मैंने तसव्वुर में कहा मैं मान गया, हाथ काम करना छोड़ दे तो दिमाग सहारा देता है, अगर ज़बान हाथ छोड़ दे तो फिर दिमाग सहारा देता है, आंखें साथ छोड़ दे तो दिमाग सहारा देता है। जब तूने मौला दिमाग को दिया है, फिर बगदाद में गौस को
की कादरियत साथ दिया करती है, अजमेर वाले की चिश्तियत साथ दिया करती है, फिर कलगर वाले की साबरियत साथ दिया करती है, फिर इमाम अहमद रजा की मुजद्दिद साथ दिया करती है। पता चल गया जब दिमाग काम न करता है तो अल्लाह का वली इंसान को अल्लाह से मिला दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। जब इंसान का दिमाग भी काम ना करे तो फिर ये अल्लाह वाले अल्लाह से मिला दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। आओ गौसे पाक को देखें। किसी कहने वाले ने कहा पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, आलम के दस्तगीर हैं या गौस अल मदद। अल मदद कहते रहे इंशाअल्लाह मदद मिलेगी। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, आलम के दस्तगीर हैं या गौस अल मदद। हजरत हसन हुसैन के चश्मो चराग आप, हजरत हसन हुसैन के चश्मो चराग आप बेमिसल बेनजीर हैं या गौस अल मदद, बेमिसल बेनजीर हैं या गौस अल मदद। हजरत हसन हुसैन का सदका झोली में डाल दो, सदका हसन हुसैन का झोली में डाल दो। हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। ऐ कादरी फकीरो, ऐ गौस आजम से मोहब्बत करने वालों, अब देखो गौस आजम की शान देखो। मेरा गौस आपने सुना होगा, बड़ी तेजी से मोटी मोटी बातें। रमजान का महीना था जब बगदाद का शहंशाह दुनिया में आया, यानी कि गौस आजम। तारीख में लिखने वालों ने लिखा है कि यकुम रमजान यानी कि रमजान की पहली तारीख को हजरत गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। पैदा हुए माँ के पास रहा करते थे, अपनी माँ के शिकम से दूध को नोश किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी को परवान चढ़ता रहा, बड़े होते गए। जब बच्चे की उम्र यूं कह लो, जब बोलने का सलीका आने लगा, जब पढ़ने का सलीका आने लगा। आज ये बात कहता चलूं गौस की महफिल में बैठने वालों, तवज्जो करना और सोचना जरूर। जब तुम्हारा बेटा पैदा होता है, जब बच्चा बोलने के काबिल होता है, तो माँ कहती है बेटा माँ बोल, कभी बाप कहता है बेटा बाप बोल, कभी चचा कहता है बेटा चचा बोल, कभी ताऊ कहता है बेटा ताऊ बोल। लेकिन कुर्बान जाओ, हजरत उम्मुल खैर फातिमा गौसे पाक की माँ कहती है जब मेरा बेटा बोला तो किसी का नाम नहीं बोला, बल्कि जब जबान खोली तो बगदाद का शहंशाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चल गया बगदाद के शहंशाह ने अगर किसी का नाम लिया है तो सबसे पहले या तो खुदा का नाम लिया या मुस्तफा का नाम। तुम्हारा बेटा बोला, तुम्हारा नाम लिया, बगदाद का शहंशाह बोला, उसने या तो खुदा का नाम लिया, उसके बाद मुस्तफा का नाम लिया। अल्लाह अकबर। जब और परवान चढ़ा बगदाद का शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी, और बड़े हुए, अब पढ़ने की सलाहियत आने लगी, अब मदरसा जाने का सलीका आने लगा। तब बगदाद के शहंशाह की माँ फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं मैंने अपने बेटे को शेख हम्माद को बुलाकर उनके उस्ताद की बारगाह में अपने बेटे को ले जाकर मैंने बिस्मिल्लाह खानी शुरू कराना चाहा। अल्लाह अकबर। आज तो रिवाज खत्म हो गया, आज तो माहौल खत्म हो गया, इसलिए कि बेटा बोलता बाद में है, नाचना पहले सीख जाता है, बेटा जबान बाद में खोलता है, गानों पे कूदना पहले सीख जाता है। अरे अपने जमीर को जिंदा रखा है तो मुझे बताओ इस मजमे से कोई उठकर इस बेटे को नाचना किसने सिखाया है? मुझे बताओ गाना गाना किसने सिखाया है? अगर तुम्हें इसका जवाब नहीं आता तो चलो बगदाद चलते हैं, बगदाद के शहंशाह की बारगाह में चलते हैं। हजरत फातिमा उम्मुल खैर कहती हैं जब मैंने शेख हम्माद की बारगाह में अपने बेटे को पेश किया, मेरे बेटे को बिस्मिल्लाह शुरू करा दो, मेरे बेटे को कुरान पढ़ना सिखा दो। तवज्जो करना, शेख हम्माद की बारगाह में बगदाद का शहंशाह बैठा है, बगदाद का शहंशाह बैठा है, और शेख हम्माद कहते हैं बेटा पढ़ना शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ाया, बिस्मिल्लाह को पढ़ना शुरू कर दिया। तवज्जो करना, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल कादिर ने अलिफ लाम मीम का पहला पारा पढ़ा, दूसरा तीसरा पढ़ा, चौथा पांचवा पढ़ा, छठा सातवां पढ़ा। तारीख लिखने वाले कहते हैं बगदाद के शहंशाह ने बगैर देखे ज़बानी जहां बिस्मिल्लाह पढ़ने बैठे थे 18 पारे पढ़ के खामोश हो जाते हैं। आपने सुना बहुत बार है, सुना बहुत बार है कि बगदाद के शहंशाह ने 18 पारे याद कर लिए, लेकिन पूछा था शेख हम्माद ने
अरे बेटा आज पहले दिन मदरसा आए हो, 18 पारे के हाफिज हो गए, बगैर देखे तुमने कुरान को याद कर लिया। तुमने कौन से मदरसे में सीखा था, तुमने कौन सी दरसगाह में बैठ के सीखा था? तो बगदाद का शहंशाह कोई अपने उस्ताद की बारगाह में कहता है, ऐ मेरे उस्ताद, मदरसा दीवारों वाला नहीं था, मदरसा दरसगाह ही नहीं था, हाँ एक मदरसा था जिस मदरसे को मदीने वाले मुस्तफा ने बताया है कि बच्चे का पहला मदरसा उसकी माँ की गोद हुआ करती है। मैंने किसी मदरसे में नहीं सीखे, अपने माँ के पेट में सीख लिए हैं। जब मेरी माँ सुबह को फजर की नमाज पढ़ती थी तो नमाज के बाद कुरान पढ़ा करती थी, नमाज ज़ोहर पढ़ती थी तो मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी, नमाज असर और मगरिब इशा के बाद इधर रब के सजदे भी करती, अल्लाह के कुरान की तिलावत करती थी। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मैं उन सुन करके उस कुरान को याद करता जाता था। माँ कुरान पढ़ती जाती थी, मैं उस कुरान को याद करता जाता था। अल्लाह अकबर। लेकिन मैंने पूछा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी बताओ, जब तुम माँ के पेट में थे तब भी कुरान को सुन के याद करते थे? तो अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये 18 पारे माँ के पेट से याद करके आया हूँ। अब मुझे पता चल गया आज छोटा सा बच्चा नाचता इसलिए है, इसकी माँ नाचना जानती है, इसकी माँ नाच गाने को देखती है, ये कुरान नहीं खोलती, यूट्यूब खोल के गाना सुनती है। अब मुझे कहने दो, जिसकी माँ कुरान पढ़ने वाली होगी उसका बेटा गुलामे गोश होगा, जिसकी माँ कुरान पढ़ने वाली होगी उसका बेटा गुलामे हुसैन होगा, और जिसकी माँ गाने सुनने वाली होगी उसका बेटा दुनियादार होगा, मोहम्मद का गुलाम नहीं होगा। उसका बेटा मोहम्मद का गुलाम नहीं होगा। हर बाप चाहता मेरा बेटा नेक बन जाए, लेकिन खुद नहीं चाहता मैं भी नेक बन जाऊं। फरमाया गया है कि बच्चा छोटा होता है तो बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को हलाल खिलाए, लेकिन कौन तमीज करता है मिल जाए कैसे मिल जाए। हद तो ये है, मुझे यहाँ का हाल तो नहीं लेकिन करीब का ही रहने वाला हूँ। हाल ये होता है, मेरा खेत भी पास में है, दूसरे का पास में है, इस खेत में भी गन्ना है, इस खेत में गन्ना है, तो गन्ना दूसरे खेत में तोड़ा जाए, अगला अपने खेत में डाला जाएगा। अपने खेत में से गन्ना नहीं तोड़ेगा, एक गन्ना वो तेरे खेत में मौजूद है। अल्लाह अकबर, तूने गन्ना तो खा लिया, दूसरे के खेत से गन्ना तो चुरा लिया, अपने बच्चे को ला करके तूने गन्ना तो खिला लिया, लेकिन तुझे पता नहीं है ये गन्ना तेरी बच्चे के लिए हराम हो गया है, तेरे लिए हराम हो गया है। और जिसके दिल के अंदर हराम खून दौड़ता है उसके दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत नहीं आती, उसके दिलों में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं आती। अगर तुम्हें गौसे पाक की मोहब्बत को दिल में बसाना है तो पहले दिलों को पाक करना होगा, पाक दिलों में पाक गौस की मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन हम कहाँ देखते हैं इस बात को, हम कहाँ इस बात की फिक्र करते हैं। बगदाद के शहंशाह ने बचपने के आलम में माँ के पेट से पैदा होकर जब शुरू हुई तो अल्लाह अकबर 18 पारे कुरान की सुना दिए। प्यारे मुसलमानों गौर करो और आगे चलो, बताता चलूं। जब समझदार हुए ना गौसे पाक, उनकी वालिदा पता क्या कहती है, बेटा ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, एक बात मेरे जहन में दौड़ती है, एक बात मेरे जहन में मुंतशिर हो रही है। ऐ बेटा ये बता, जब मैं एक दिन ऐसा हुआ, रात को सोया हुआ था, मेरे करीब में सोया हुआ था, मेरे पास में सोया हुआ था, रात के टाइम मेरी आंख खुली तो मैंने देखा तो सीने पे मौजूद नहीं, मेरी दाहिनी जानिब तो मौजूद नहीं, मेरे बाईं जानिब तो मौजूद नहीं। रात का अंधेरा, रात का सन्नाटा, सब लोग सोए थे, मैं भी सो रही थी, लेकिन बेटा तू सीने पे नहीं था, बेटा तू दाईं जानिब नहीं मिला, बेटा तू बाईं जानिब नहीं मिला। जब मैंने गौर फिक्र किया तो बेटा तू कदमों में पड़ा हुआ था। ऐ अब्दुल कादिर बता तो सही, उस रात के सन्नाटे में, उस रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, तूने सीने को छोड़ दिया, तूने मेरी बगल को छोड़ दिया, तूने मेरे बाएं जानिब को छोड़ दिया, मेरे कदमों में क्या कर रहा था? तो कुर्बान जाओ, बगदाद का शहंशाह कहता है, ऐ माँ मुझे दिल कर रहा था आज जन्नत के मजे ले लूं, मेरा मन कर रहा था आज जन्नत में जाकर के टहल लूं, लेकिन मैंने सोचा जन्नत तो बाद मरने के मिलेगी। फिर मुझे ख्याल आ गया, फिर मुझे जहन आ गया, नाना मुस्तफा ने कहा है अगर जन्नत के मजे लेने हैं माँ के कदमों को चूम लिया करो। ऐ माँ मैं तेरे कदम को चूम रहा था, मुझे जन्नत का मजा मिल रहा था, मैं तेरे कदमों को बोसा दे रहा था, मुझे जन्नत में घूमने का मजा मिल रहा था। कितने लोग हैं माँ के कदम चूमते हैं, कितने लोग हैं माँ के हाथों को बोसा देते हैं। बोसा तो बहुत दूर है,
शहंशाह भी राजी नहीं होता है। माँ को राजी करो पहले, माँ को गालियां मत दो, माँ को धक्के मत मारो। अगर तुमने अपनी माँ की खिदमत कर ली, अपने माँ से मोहब्बत कर ली, तो बिलाल का ईमान कहता है इधर माँ ने हाथ उठा करके दुआएं कर दी तो अल्लाह ताला तुझे दुनिया में सुकून अता फरमाएगा, बाद मरने के कब्र में नूर अता फरमाएगा। लेकिन माँ की दुआओं भी तो लो, माँ की दुआएं लेना भी तो सीखो। लेकिन ये बगदाद के शहंशाह की महफिल है, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल को सजाए हो, तो यहाँ से सबक लेके जाओ। मेरे बगदाद के शहंशाह ने बचपने में अपने माँ के कदम को चूम कर बता दिया, जो माँ के कदमों को चूमता है वो मुझे अब्दुल कादिर से मोहब्बत किया करता है। उम्र बढ़ती गई, यूं तो बहुत सारी करामाते वाक़ियात हैं, लेकिन कुछ फूल उसमें से चुन करके आपको देना चाहता हूँ। उम्र बढ़ती गई, अल्लाह अकबर, जब तकरीबन 18 साल की उम्र पहुंची, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की 18 साल की उम्र के बाद दिल के अंदर एक शौक पैदा हुआ। हमारे दिलों के अंदर भी शौक आते हैं, चलो नैनीताल घूमने चलते हैं, चलो लाल किला देखने जाते हैं, चलो कुतुब मीनार देख करके आते हैं, चलो अल्लाह अकबर कोई दूसरी मंजिलें, दूसरी जगह के शहरे, वहां के पहाड़, वहां के दरिया, वहां की ठंडक देख करके आते हैं। लेकिन बगदाद का शहंशाह 18 साल की जवानी में अपनी माँ से इजाजत मांग रहा है। आज 15 साल का हो जाए, माँ पूछती है बेटा कहाँ जा रहा है, अल्लाह अकबर बगैर बताए घर से चला जाता है, कोई जवाब नहीं देता। माँ रोती रहती है बेटा नहीं आया, अभी तक बेटा वापस नहीं आया, लेकिन बेटे को माँ की फिक्र नहीं होती। ये बगदाद का शहंशाह 18 साल की उम्र में अपनी माँ की बारगाह में दो जानू बैठ करके अर्ज करते हैं, ऐ अम्मी जान, मेरे दिल में एक शौक पैदा हुआ है, मैं दीन और हासिल करूं, मैं इल्म को और हासिल करूं, मैं मुस्तफा का दीन और पढ़ लूं। अल्लाह अकबर जब माँ से इजाजत ले रहे थे 18 साल की उम्र में, जानते हो माँ की उम्र कितनी थी? 78 साल की उम्र हो गई थी माँ की। 78 साल की उम्र ज़ईफ़ी का आलम होता है, कमजोरी का आलम होता है। हर माँ चाहती है जब मेरी उम्र इतनी पहुंच जाए तो मेरा बेटा मेरे पास रहे, मेरी औलाद मेरा सहारा बनकर रहे। लेकिन जब गौसे पाक ने कहा था माँ मैं दीन सीखना चाहता हूँ, मैं इल्म को और पढ़ना चाहता हूँ, तो बगदाद के शहंशाह की माँ फातिमा उम्मुल खैर कहती है बेटा अगर किसी दुनिया की बात करता तो माँ इनकार कर देती, लेकिन तूने दीन की बात की है, तूने इल्म पढ़ना चाहा है, तूने मुस्तफा की हदीस को सीखना चाहा है, तो जा मेरी फिक्र मत कर, जाके मुस्तफा का दीन पढ़ और लोगों तक दीन पहुंचा दे। मैं तुझसे तभी राजी होंगी जब नबी के दीन को फैलाता चला जाए। अकबर नबी के दीन को फैलाएगा। तो जानते एक जुमला उसमें माँ ने कहा था जाते वक्त, बेटा जा तो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारे वालिद की कुछ रकम जो आपके तरके में आती है, 80 अशरफियां हैं, 2 भाई हैं, 40 अशरफियां तुम्हारी बनती हैं, 40 तुम्हारे भाई की हैं, मैं यहीं पर तकसीम करती हूँ। 78 साल की उम्र हो गई, अपनी पता मुलाकात दोबारा हो कि नहीं हो, अपनी पता जिंदगी बाकी रहे कि नहीं रहे, इसलिए 40 अशरफियां अपने कब्जे में कर लो। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं माँ 40 अशरफियां बहुत होती है, मैं सफर में लेके जाऊंगा कैसे संभालूंगा? तब माँ ने कहा था बेटा इंतजाम तुम्हारी माँ करके देगी। अल्लाह अकबर, लिबादे में सदरी के अंदर, उनकी सदरी के अंदर छिपा करके माँ ने 40 अशरफियों को सी दिया। जब बेटा चलने की तैयारी में हुआ, माँ ने कहा था बेटा जा तो रहे हो लेकिन झूठ मत बोलना, कितनी परेशानी हो, कितनी मुसीबत हो, बहुत बार सुना है, लेकिन एक फूल देना चाहता हूँ, इसमें से कुछ निकाल कर कुछ मोती आपके जहनों में डालना चाहता हूँ। मैं आलम तसव्वुर और ख्याल में हजरत उम्मुल खैर फातिमा की बारगाह में गया, ऐ माँ बेटे को दीन पढ़ाने भेज रही हो, मेरे बाप ने भेजा, तो मेरे बाप ने कहा बेटा मेहनत से पढ़ना। जब मेरी माँ से रुखसत हुआ तो मेरी माँ ने कहा था बेटा मेहनत से जाके पढ़ना। जब जुबैर जमाली गए थे पढ़ने को, इनके वालिदैन ने भी यही कहा होगा बेटा मदरसे में जाकर मेहनत से पढ़ना। लेकिन उम्मुल खैर फातिमा तुम अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसा भेज रही हो, लेकिन तुम ये नहीं कहती बेटा मेहनत से जाके पढ़ना, बस ये कहती हो कि तुम झूठ मत बोलना। गोया कि उम्मुल खैर फातिमा की निगाह कुछ और देख रही थी कि मेरा बेटा मदरसे में बाद में जाएगा, इसे सच्चाई के रास्ते पे पहले चलना पड़ेगा, इसे अच्छाई के रास्ते पे पहले चलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, बताता चलूं शॉर्ट में, बगदाद का शहंशाह घर
से निकला और जब बगदाद से निकल गया एक मकाम पर डाकुओं ने घेर लिया, सामान लूट लिया लोगों का। अब्दुल कादिर जिलानी के पास आकर एक चोर ने कहा, एक डाकू ने कहा, तेरे पास भी कुछ माल है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ उस मासूमियत पर, कुर्बान जाओ उस हुस्न पर, कुर्बान जाओ वो से पाक के लबों पर फूल झड़ रहे होंगे जब डाकू से बात कर रहे होंगे। जुमला कहा था, हाँ मेरे पास 40 सोने की अशरफियां हैं। अल्लाह अकबर, झूठ नहीं बोला, अल्लाह अकबर। लेकिन आज तुम्हारा हमारा बेटा, मिसाल देता चलूं, जब घर के अंदर बाप भी बैठा हो, घर के अंदर बेटा भी बैठा हो और दरवाजे पे कोई आवाज दे दे, घर पे हैं क्या, अल्लाह अकबर, अगर तुम्हें उनसे मिलना ना हो तो अपने बेटे से कहता, जाके कहते घर पे नहीं है, मुझे पता झूठ बोलना तूने सिखाया है। अल्लाह अकबर, तूने कहा बाहर गेट पे जाके कह दे घर के अंदर मौजूद नहीं है। आज तू गैर से बुलवा रहा है, कल तेरा बेटा तेरे साथ भी धोखा करेगा और तुझसे भी झूठ बोलेगा। लेकिन बगदाद के शहंशाह की मां ने कहा था, बेटा चाहे अंजाम कुछ हो जाए, मुसीबत कितनी आ जाए, लेकिन झूठ मत बोल देना। तो डाकू के सामने खुल के कह दिया, हाँ 40 अशरफियां मेरे पास में है। वो मुस्कुराता चला गया, ये छोटा सा जवान सा लड़का है, इसके बाद नजर तो आता नहीं और 40 अशरफियों की बात कर रहा है, शायद झूठ बोल रहा हो। अल्लाह अकबर, चला गया, सबका माल लूटा गया। तो डाकुए के सरदार ने कहा था, कोई बाकी तो नहीं बचा। फिर उसने कहा, बाकी तो कोई नहीं बचा, एक जवान है। अल्लाह अकबर, उसने कहा है कि 40 अशरफियां हैं लेकिन नजर तो आती नहीं, उसके पास दिखाई तो देती नहीं। अल्लाह अकबर, उस वक्त कहा था डाकू के सरदार ने, लाओ बुला के लाओ सामने को। जब अब्दुल कादिर जिलानी सामने आए, पूछा तुम्हारे पास सोने की अशरफियां हैं? हाँ हैं। बोले कहाँ छिपा के रखी हैं? अपने लिबादे को उतार कर उन अशरफियों का धागा खोल दिया, सारी खनखनाती जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर, डाकुओं का सरदार चक्कर खा गया, हैरत में पड़ गया, इतना बड़ा माल ये छिपा के लाया था, हमारे सामने ला के डाल दिया। उसने खुद पूछा था, ऐ बेटा अगर तू माल को छिपाता तो तेरा माल चोरी से बच जाता। तो बगदाद के शहंशाह ने कहा था, माल तो बच जाता लेकिन माँ का वादा तो झूठा हो जाता। माल तो बच जाता लेकिन माँ का वादा झूठा हो जाता। लेकिन माँ का वादा झूठा हो जाता। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ पर जो बताने चला, माँ ने कहा था बेटा, माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। माँ ने ये नहीं कहा बेटा जाकर के तालीम मेहनत से करना। अब मुझे पता लग गया, उम्मुल खैर फातिमा की निगाहें देख रही थी, इसे तालीम बाद में सीखना है, सच पहले बोलना है। अब मुझे कहने दो, जब नबी के खानदान की वो बेटी फातिमा उम्मुल खैर जमाना देख रही है कि मेरे बेटे को डाकुओं के पास जाकर के सच बोलेगा तो डाकू मुसलमान हो जाएंगे। जब नबी के खानदान की बेटी फातिमा का हाल ये है तो मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का आलम का, जब उम्मुल खैर फातिमा के इल्म का आलम ये है तो मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का आलम क्या होगा। इसलिए मुसलमानों, चंद मिनट में, तो 4 मिनट में बात को खत्म करता हूँ और समझाना चाहता हूँ साहिबो, ये रात के 2 बजे तक बैठना कब कामयाब होगा? जब तुम सर को सजदे में झुकाने वाले बन जाओगे, हाथ उठा उठा कर नारे लगाना, तब कामयाब होगा। जब तुम अल्लाह को राजी करने वाले बन जाओगे। ये बगदाद का शहंशाह अल्लाह अकबर मुसीबत को बर्दाश्त करता रहा और खुरासान के जंगलों में जाकर के, अल्लाह अकबर मदाइन के जंगलों में जाकर के घास खाता रहा, पत्तियां खाता रहा, पेड़ों की छालें खाता रहा, लेकिन अल्लाह के जिक्र को बुलंद करता रहा और जमाने वालों को बता दिया कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो और देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख। जब तुमने खुदा के सामने सर को झुका लिया कामयाब हो जाओगे। बस मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सरकार गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं अरब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मुझसे कहने सुनने में जो अगलात हो गए मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ मिलके कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु